हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे गदाधर पंडित का जो वृतांत सुना रहे थे उनके शिष्य मनु गोस्वामी उन गदाधर पंडित के बारे में सुना रहे थे, और गदाधर पंडित और नित्यानंद प्रभु की भेंट कैसे होती है, और उनकी क्या क्या लीलाएं होती, वो कल हम श्रवण कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु नवदीप से 80 पाउंड का एक बैग लाए थे, बोरा,
गदाधर पंडित के लिए गिफ्ट लाए थे। गदाधर पंडित ने उसी राइस को कुक किया, उसमें से कुछ, और उसमें शाक मिलाए, वेजिटेबल मिलाए, और कुछ इमली के पत्ते मिलाए। ऐसा सुगंधित खाना, खाने की सुगंध पूरा गार्डन जो कॉटेज था वो भर गया। इस प्रकार से उसने गोपीनाथ के विग्रह को किया, ऑफर किया। तब जो कि गौरांग हैं, भगवान गौरांग सबके हृदय में प्रेजेंट है, सडनली वो भी आ गए, वो भी अपीयर हो गए, प्रकट हो गए, और स्माइल करने लगे कि आप दोनों, मतलब नित्यानंद और गदाधर पंडित, आप दोनों जो पकाया है वो उसको छुपा रहे हो, मैं भी, मेरे को भी शेयर मिलना चाहिए। महाप्रभु स्वयं बोलते हैं, मेरे को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ये आप जानते नहीं हो, मैं कभी भी तुम दोनों से अलग नहीं हूं, इसलिए तुम जो कर रहे हो, अकेले दोनों खा रहे हो, ये उचित नहीं है। ये शब्द को सुन के गदाधर पंडित ने बहुत आनंद के साथ में चैतन्य महाप्रभु के आगे जो प्रसाद मिल है, भोजन है, उसको रखा। भगवान चैतन्य बोलते हैं, इस भोग को 3 भागों में डिवाइड कर दो, हम तीनों बैठेंगे और एक भोजन खाएंगे। ये शब्द बोल के उन्होंने 3 पार्ट में किया, और गौर हरि भी खाने बैठ गए। उनके राइट साइड में श्री नित्यानंद थे, उनके लेफ्ट साइड में श्री गदाधर पंडित। महाप्रभु के राइट साइड में नित्यानंद थे और लेफ्ट साइड में गदाधर थे, क्योंकि गदाधर पंडित भगवान की शक्ति है, श्रीमती राधा रानी। तो ये जो ऑथर हैं नरेश चक्रवर्ती ठाकुर, ये कह रहे हैं, उनके ऐश्वर्य को ध्यान करके मेरा हृदय अनुभव करता है कि मैं अभी और चेतन अवस्था में नहीं रहूंगा। जेंटली स्माइल करते हुए और शाक की प्रशंसा करते हुए नित्यानंद ने, प्रभु ने भोजन किया, और जेंटली स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उन्होंने गदाधर गोस्वामी की तरफ देखा, गदाधर पंडित की तरफ। बड़े आनंद के साथ गदाधर पंडित ने भी खा रहे थे भोजन। मैं वर्णन नहीं कर सकता कि इस प्रकार से उनका ये लीला कितनी आनंद देने वाली थी, जो लीला उस समय उत्पन्न हुई। अपने इसके बाद अपने मुंह को धो के जो तीनों भगवान जो है फिर से बैठे, इस लीलाओं की तरफ ध्यान करते हुए। मुझे लग रहा है कि मेरा हृदय टूटने वाला है। और नरोत्तम, देखो देखो, इस ये मनु गोस्वामी सुना रहे हैं, यहाँ पे इस सेक्लूडेड प्लेस में, इस एकांत स्थान में गदाधर गोस्वामी देखो वृद्ध और टूटे हुए आसन पर बैठे। ये स्थान है जो एक एक चीज बता रहे हैं। ये वो स्थान है जहां पर गौर हरि, जो कि गदाधर पंडित के प्राण हैं, वो यहाँ पे बैठा करते थे, और यहाँ पे बैठ के उस भागवतम के एक श्लोक का आस्वादन किया करते थे, और उनकी आंखों से आंसू निकलते थे, और उससे ग्रंथ गीला हो जाता। देखो देखो, यहाँ पर देखो, ये वो स्थान है जहां पर भगवान ने अपनी लीलाएं की, आपकी आंखों के सामने।
मनु गोस्वामी बोलते हैं कि गदाधर पंडित के शिष्य हैं, उस स्थान को जो टोटा गोपीनाथ वाला स्थान है उसके उस स्थान का वर्णन करें। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है जो गौरहरि के इन लीलाओं को बताए। गौरहरि भगवान गौरहरि गदाधर गोस्वामी आनंद प्राप्त करे थे इस कॉटेज में। और नरोत्तम भगवान गौरहरि ने मृदु भाषा में क्या बोला इस स्थान पर मैं जानता नहीं हूं। उनकी आंखों से मैंने आंसू का बाढ़ देखा बहते हुए। उनको देख के हर व्यक्ति जिसका हृदय पत्थर के समान है वो भी पिघल जाएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो एक्शन है उसको कौन समझ सकता है, किसके पास शक्ति, जो सन्यासी में श्रेष्ठ है। अचानक वो पृथ्वी अंधेरे से गिर गई। भगवान चैतन्य गोपीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया, फिर वो बाहर ही नहीं निकले। फिर वो बाहर नहीं निकले, वो अप्रकट हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु की अप्रकट लीला में असमय आता है। जब चैतन्य महाप्रभु नहीं निकले तो मैं एक लाखों मुंह से भी उनका वर्णन नहीं कर सकता कि उन समय भक्तों की क्या स्थिति हुई। जब चैतन्य महाप्रभु उस जगत से प्रकट हुए तो भक्तों की क्या स्थिति हुई। ये वो स्थान है जहां पर गदाधर गोस्वामी अचेतन हो गए थे। सारे जो महान भक्त रो रहे थे यहाँ पे। मैं वर्णन नहीं कर सकता किस प्रकार से भगवान गौर किस प्रकार से लॉर्ड गौर गौर भगवान जो है, जो भक्तों को पिता के समान प्रेम करते हैं और जो सारे गुणों के शिरोमणि हैं, किस प्रकार से उन्हें आश्वासन दिया। गौर भगवान ने ये गदाधर गोस्वामी को आदेश दिया कि एक ब्राह्मण का पुत्र जिसका नाम श्रीनिवास है वो बहुत कष्ट पा रहा है। उस रास्ते पे चलते हुए उन्होंने मेरे अप्रकटता के बारे में सुना। उसके बाद उन्होंने जीवन त्यागने का निश्चय किया। उस समय मैंने उनको आश्वासन दिया था कि वो आपके पास आएगा और आपकी की जो कृपा है उसकी रक्षा करेगी। आप तो सब कुछ जानते हैं। और उस रास्ते पे चलते हुए उन्होंने मेरा अप्रकट लीला सुना। वो आपके पास में आएगा, आपकी कृपा से उनकी रक्षा होगी। आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे को और क्या करना है। मेरी इच्छा से वो आपके साथ कुछ दिन रहेगा। ये शब्द बोल के गौर ने गदाधर पंडित को शांत किया। उसी समय गौरांग महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर को के बारे में वर्णन कर दिया था। कुछ समय पश्चात श्रीनिवास आचार्य इस स्थान पर आए थे। श्रीनिवास आचार्य जो थे वो साक्षात आध्यात्मिक प्रेम है। आंसू की धारा हमेशा
उनकी आंखों से बहती रहती है। वो अपने किशोर अवस्था में थे, कितना सुंदर था उनका शरीर। और नरोत्तम, ये मनु गोस्वामी सुना रहे हैं, जो गदाधर पंडित के शिष्य। और नरोत्तम इस स्थान पर श्रीनिवास आचार्य देखो भूमि पर गिर गए थे गदाधर गोस्वामी के चरण कमलों को प्रणाम करने के लिए। अपनी भुजाओं को खींचकर गदाधर गोस्वामी ने उनको गले लगाया था। उनकी आंखों से निकले हुए आंसू जो है, उन्होंने श्रीनिवास के शरीर को भिगो दिया था। जिस प्रकार से माता और पिता अपने पुत्र को प्रेम करते हैं, गदाधर गोस्वामी ने श्रीनिवास को प्रेम करते थे। मेरे हृदय के पास तो कोई शक्ति नहीं है, तो गदाधर गोस्वामी की जो कृपा जो उन्होंने श्रीनिवास को दी, और इस प्रकार से विदा करके श्रीनिवास वृंदावन चले गए। और दुख से भरे गदाधर इस स्थान पर रहे। दिन प्रतिदिन उनका जो कोमल शरीर था वो बहुत और दुर्बल होता गया। रात दिन और रात्रि उनके आंसू जो थे वो भूमि पर गिर रहे थे। उनकी गहरी लंबी सांसें अग्नि में ज्वाला के समान थी। तब अचानक वे इस संसार से अप्रकट हो गए। कौन सुना रहे हैं? मनु गोस्वामी सुना रहे हैं अपने गुरु गदाधर पंडित की, और गुरु का, उनके गुरु का महाप्रभु से कैसे मिलन हुआ और श्रीनिवास से कैसे भेंट हुई। मैं भक्तों की जो कंडीशन हुई उस समय में उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। केवल भगवान की इच्छा से ही वो कुछ समय तक जीवित रहे। इससे पहले उन्होंने मुझे तुम्हारी स्टोरी बताई थी। ये नरोत्तम दास ठाकुर को बोल रहे हैं, मनु गोस्वामी। तब कष्ट पाते समय मैंने देखा था, हालांकि मेरा हृदय दुख की ज्वाला में जल रहा था। जब मैंने आपको देखा, मैं प्रसन्न हो गया भगवान की इच्छा से। और नरोत्तम, हमेशा साधु और शांत बने रहो। भगवान के जो प्रिय भक्त हैं श्रीनिवास, आप रिपीट करो जो मैंने आपको बोला है, और आपको तुरंत नीलांचल चला जाना चाहिए और गौड़ देश में चले जाना चाहिए, और लोगों को भक्ति का गिफ्ट दीजिए। और इस प्रकार से जो बद्ध जीव है उनको स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेसफुल बनाए। भगवान चैतन्य ने अपनी कृपा को आपको दिया है। अब आपको लोगों का दुर्भाग्य को दूर करना चाहिए। आपको उन्हें संकीर्तन आनंद के आनंद में डुबो देना चाहिए। और आपको इस प्रकार से बोलते हुए मनु गोस्वामी ने, जो गदाधर पंडित के शिष्य थे, मनु गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को गले लगा लिया। और उन्होंने
गोपीनाथ के विग्रह पे दंडवत प्रणाम किया और उनको विदाई दी। नरोत्तम दास ठाकुर इसके बाद काशी मिश्रा के घर गए नीलांचल में। वहां पर वो श्री गोपाल गुरु से मिले। बड़े स्नेह के साथ में गोपाल गुरु ने बहुत मृदु भाषा में उनको ये मधुर शब्द बोले कि मैं केवल भगवान की इच्छा से मैं किसी प्रकार से जीवित हूं। इस पवित्र स्थान की तरफ दृष्टि डालते हुए मैं इस जीवन को त्याग दूं। उन्होंने तुम देखो इस पवित्र स्थान में भगवान चैतन्य सारे समय कुश के आसन में बैठा करते थे काशी मिश्रा के घर में। बता यहां पर देखो वो लेटा करते थे और यहां पर गोविंद जो है उनको मसाज किया करता। किसके पास शक्ति है कि श्री कृष्ण चैतन्य की लीलाओं को समझने की। उन्होंने आध्यात्मिक प्रेम प्रकट किया इस जगत में जो ब्रह्मा और दूसरे देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान चैतन्य के बेड और आसन को देखकर नरोत्तम दास भूमि पर लौटने लगे, बारंबार रोने लगे। उनका हृदय उत्साहित हो गया आध्यात्मिक प्रेम से। श्री गोपाल गुरु ने उनके गले लगा लिया, नरोत्तम को रोने लगे जोर जोर से। कुछ समय पश्चात गोपाल गुरु शांत हो गए। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को सांत्वना दी और उनको शांत किया। गोपाल गुरु ने नरोत्तम दास ठाकुर को बताया वो सारे स्थान जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की थी और जहां पर वो आध्यात्मिक प्रेम में डूब गए थे। गोपाल गुरु ने वक्रेश्वर पंडित के भी बारे में महिमा बताई। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को प्रणाम किया। राधा कांत के विग्रह के सामने प्रणाम करवाया। नरोत्तम दास ठाकुर को मिली थी कि आप इधर राधा कांत के विग्रह के सामने प्रणाम कीजिए। गोपाल गुरु ने बोला। इसके पश्चात जगन्नाथ वे नरोत्तम दास ठाकुर को प्रणाम करते हुए लोग गुंडीचा मंदिर देखने गए नीलांचल में। जगन्नाथ वे ने नरोत्तम दास को कहा इस रास्ते पर भगवान जगन्नाथ जो नीलांचल के चंद्रमा है जुलूस प्रोसेशन के रूप में जाते हैं। यहाँ ये स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने डांस किया था। राधा राधा यात्रा का भगवान चैतन्य महाप्रभु ने के संकीर्तन से सारा जगत भर गया था। ये स्थान है जहां पर भगवान चैतन्य ने रथ यात्रा को अपने सिर से पुश किया था, सिर से धक्का दिया था। महा महाप्रभु के लीला को ब्रह्मा जी और दूसरे डेमिगॉड ने भी देखा। ये स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र को कृपा किया था, जिससे भगवान के सब भक्तों को बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ पर ये जो स्थान है लक्ष्मी विजय फेस्टिवल जो है अपने पार्षदों के साथ किया था। चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ कुछ शब्द बोले थे और आनंद भरे शब्दों से चैतन्य महाप्रभु के शब्दों ने यहाँ पर इस गार्डन में महाप्रसाद खाया था। देखो यहाँ पे कितना सुंदर आकर्षक गुंडीचा टेम्पल है जहां पे चैतन्य महाप्रभु कई लीलाएं हुई थी। अगर मेरे पास लाखों मुंह भी हैं मैं फिर भी वर्णन नहीं कर पाऊंगा जो आनंद चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर लिया था जब गुंडीचा मंदिर को क्लीन कर रहे थे। भक्तों के साथ में चैतन्य महाप्रभु ने इंद्रधनुष सरोवर में स्नान किया था। इसके पश्चात
ये स्थान है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र पे कृपा की थी। और जिससे चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों भक्तों बहुत प्रसन्न हुए थे। यहाँ पे लक्ष्मी विजय फेस्टिवल देखा था, गुंडीचा टेम्पल देखा था। इस प्रकार से ये जो इंद्रद्युम्न सरोवर है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया था, इस प्रकार से जो विद्वान और एक्सपर्ट जगन्नाथ दास विप्र थे, उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को अलग अलग स्थान बताए चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं। नरोत्तम दास ठाकुर के अपने साथ लेके जगन्नाथ विप्र जो थे गोपीनाथ आचार्य के घर गए और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर के क्रियाकलापों को गोपीनाथ आचार्य को बताया। गोपीनाथ और दूसरे जो भक्त थे उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर कृपा की। मैं सारे इन क्रियाकलापों का विस्तृत वर्णन नहीं कर सकता। गोपीनाथ आचार्य ने सारे भक्तों से कहा कि मैं श्रीनिवास आचार्य को नहीं देख सकूंगा, इसलिए तुम उनको ये इंफॉर्मेशन देना, ये सूचना देना। और हृदय चैतन्य के शिष्य श्री श्यामानंद के बारे में वर्णन सुन के मैं बहुत आनंदपूर्ण हो गया। वो उसको एक बार यहाँ पर आना चाहिए, तब मैं उसको दर्शन कर सकूंगा। जब गोपीनाथ आचार्य शब्द बोल रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वर्णन नहीं कर सकता किस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर ने शीघ्रता से सारे भक्तों को विदाई दी। नरोत्तम दास श्यामानंद के जो नरोत्तम दास की श्यामानंद के साथ जो वार्तालाप हुई नरसिंहपुर में, ये लीला हुई, उसका वर्णन करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर नीलांचल के लिए और आगे बढ़े। उस श्यामानंद प्रभु को दर्शन करने के लिए उत्सुक थे। श्यामानंद प्रभु श्यामानंद प्रभु उड़ीसा में बड़ी प्रसन्नता के साथ में भगवान की भक्ति के कार्य में बिजी थे। उनके शिष्यों के साथ में वो संकीर्तन का आनंद लेते थे और उन्होंने बहुत मूर्खतापूर्ण निंदाकारियों से रक्षा करके उन लोगों को श्यामानंद प्रभु ने उनको प्रेम का गिफ्ट दिया, प्रेम भक्ति का वो गिफ्ट जो देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते। नरोत्तम दास ठाकुर के गांव के लोगों से ये सुन के कि नरोत्तम दास ठाकुर आए हैं, श्यामानंद प्रभु जो अपने अनुयायियों का नेतृत्व कर रहे थे, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे मिलने गए। वो मीटिंग कितना अद्भुत था। भाग्यशाली लोगों ने उसको दर्शन किए। श्यामानंद प्रभु ने अनुभव किया कि उन्हें अपने प्राण वापस मिल गए। श्यामानंद प्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर को अपने घर में बुलाया
नरसिंहपुर के लोग बहुत आनंदित हो गए। मैं इसको डिटेल में वर्णन नहीं करूंगा, यहाँ पर नारायण चक्रवर्ती ठाकुर जो इसके लेखक हैं वो बोलते हैं। अद्भुत स्नेह है जो उन्होंने एक दूसरे से प्राप्त किया नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद ने, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। एकांत स्थान में और कई चीजों की बात करते हैं नरोत्तम दास और श्यामानंद प्रभु, इस प्रकार से उन्होंने दिन रात्र व्यतीत किया। श्यामानंद प्रभु को जगन्नाथ क्षेत्र की समाचार देके नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया, बड़े उदासी के साथ में उनसे विदाई ली और अपनी जर्नी गौड़ देश में वापस कंटिन्यू। इसके बाद गौड़ देश में वापस नरोत्तम दास श्रीखंड में गए और श्यामानंद प्रभु नीलांचल में गए। इस बीच में नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल में आए और श्रीखंड में आकर नरोत्तम दास ठाकुर बहुत रोए। उसके बाद वो नरहरि सरकार के घर में गए। इस चीज का वर्णन ही किया जिस तरह जब नरहरि सरकार ठाकुर ने सुना कि नरोत्तम दास आए हैं, अपने संगियों से नरोत्तम दास नरहरि ठाकुर ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा नरोत्तम दास के पिता वो आए और गौड़ देश में गए। मैंने अपनी आंखों से देखा। नरोत्तम दास ठाकुर के पिता का नाम था कृष्णानंद राय। भगवान की इच्छा से नरोत्तम दास इस घर में, नरोत्तम दास ठाकुर इस घर में जन्म लिया था। ये देखो, भगवान नरोत्तम दास ठाकुर से कई चीजें करवाना चाहते थे। उनको बुलाओ, मेरे पास में बुलाओ। नरहरि सरकार बोलते हैं। उसी क्षण नरोत्तम दास ठाकुर आ गए नरहरि सरकार के सामने और प्रणाम किया उनको। आंखों से आंसू बहने लगे उनके सामने, जैसे आंसू की नदी बहने लगी। नरहरि सरकार ने नरोत्तम दास ठाकुर से कई प्रश्न पूछे और धीरे धीरे नरोत्तम ने उनको सारी चीज बताई। ये समाचार सुन के कि भगवान के जो पार्षद हैं जगन्नाथ क्षेत्र में रह रहे नरहरि ठाकुर उदास हो गए और उन्होंने अपने हृदय को शांत नहीं रखा। कुछ क्षणों के बाद नरहरि ने फिर से अपना धैर्य प्राप्त किया, चेतना प्राप्त की और कहा, तुरंत नीलांचल चले जाओ। मैंने देखा तुम्हें अपनी आंखों से। भगवान की इच्छा पूरी करेंगे, आप लंबे समय तक जीवित रहे और भगवान की भक्ति की महिमा गाते रहे। ये शब्द बोल के नरहरि सरकार ठाकुर ने नरोत्तम दास ठाकुर को रघुनंदन का भार सौंप दिया। रघुनंदन को उनके सामने, नरोत्तम दास ठाकुर के सामने समर्पित कर दिया, जो उनको फिर आंगन में ले गए श्री चैतन्य महाप्रभु के मंदिर में। श्री गौरचंद्र के विग्रह को देखते हुए वो गौरचंद्र जिन्होंने सारे जगत को आकर्षित किया, नरोत्तम दास अभिभूत हो गए, आनंद से अभिभूत हो गए और उन्होंने अपने कोर्टयार्ड में ही, आंगन में ही प्रणाम किया महाप्रभु को। नरोत्तम दास ठाकुर ने फिर सारे भगवान के भक्तों से मिले और इसके पश्चात रघुनंदन को याजग्राम भेजा।
तो नरहरि सरकार ने नरोत्तम दास ठाकुर को रघुनंदन के पास अर्पित कर दिया कि आप इनका टेक केयर कीजिए। रघुनंदन ने फिर उनको बाद में दर्शन करा के जज ग्राम भेज दिया। इसके बाद नरोत्तम मिलते, श्रीनिवासन नरोत्तम का मिल होता है जज ग्राम से। उनके हृदय को उत्सुकता से करते नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य के घर जज ग्राम में गए। कौन वर्णन कर सकता है श्रीनिवास ने क्या अनुभव किया जब अपने शिष्य के साथ में उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को उनके घर के बाहर देखा। नरोत्तम दास ठाकुर प्रणाम करते इससे पहले श्रीनिवास आचार्य लाए, उन्होंने उनको गले लगा लिया। उन्होंने फिर नरोत्तम दास ठाकुर को सारे भक्तों से इंट्रोड्यूस किया। फिर बाद में एकांत स्वामी के साथ बैठते श्रीनिवास ने कई प्रश्न पूछे नरोत्तम दास से। श्रीनिवास आचार्य ने नरोत्तम दास ठाकुर को अपनी इच्छा प्रकट की नीलांचल के बारे में। समाचार सुनाया। श्रीनिवास आचार्य ने उनको विश इच्छा प्रकट की कि नरोत्तम दास ठाकुर अपना नीलांचल का और नवद्वीप का जो यात्रा की है और उसका समाचार सुनाए। उनके वार्तालाप को कोई अंतर नहीं था। जब उन्होंने सब कुछ सुना श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम के ऊपर दृष्टि डाली और वो तब शांत नहीं रखे थे, शांत नहीं रह पाए। कौन जानता है उनके हृदय में क्या था। कुछ समय बाद दोनों ने रोना स्टार्ट किया और दोनों शांत हो गए। श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर को बोला, आप खेतड़ी जाइए, देरी मत कीजिए, मैं क्या बोलूं आप, और अच्छा एकदम जाके तुम वहां पे प्रीचिंग करिए, वो जरूरी है, और विग्रह का सेवा कीजिए। मैं तुरंत वहां पे आऊंगा, मैं अपने शिष्यों के साथ में, चिंता मत कीजिए। अगर मैं आने में लेट हुआ तो चिंता मत कीजिए। ये सोच, ये विचार, ये बोल के श्रीनिवास आचार्य चंचल मन से, हृदय से अपने अनुयायियों के पास आ गए और नरोत्तम दास ठाकुर को विदाई दी। नरोत्तम दास ठाकुर का फिर गदाधर दास से भेंट होता है। जब वो कंटक नगर में गए, नरोत्तम दास देख नहीं पाए कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही है। ये श्रवण करके नरोत्तम दास आए हैं। गदाधर दास बहुत प्रसन्न हुए और उनका दुख पूर्ण हृदय जो अभी आनंद से भर गया। गदाधर के पास जाके नरोत्तम दास ठाकुर भूमि पर गिर गए और प्रणाम किया। नरोत्तम दास ठाकुर ने कि गदाधर दास, गदाधर के पास जाके नरोत्तम दास ठाकुर भूमि पर गिर पड़े, प्रणाम किया। नरोत्तम दास ठाकुर को देख के गदाधर दास ने उनको उठाया, गले लगा लिया और उनके शरीर को आंखों के आंसुओं से बह दिया। और फिर उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को अपने पास में बिठाया और हर चीज के बारे में पूछा। उत्तेजित मन से नरोत्तम दास ठाकुर ने वो सारा वर्णन किया जो कर सकते थे। ये समाचार सुन के गदाधर दास सोचने, उनका हृदय टुकड़ टुकड़ ऐसा लग रहा था। उन्होंने लंबी सांस ली और जैसे सांस ऐसी ली जैसे फायर से अग्नि निकली हो, और ये सोचा कि अग्नि बहुत जल होगी। उन्होंने गदाधर दास को गदाधर दास ने जो नरोत्तम को सुना था, मैं यहाँ पे वर्णन नहीं कर रहा हूँ, लेखक बोल। श्री गौरचंद्र के, 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 श्री गौरचंद्र के
लाल चरण कमल वाले विग्रह के ऊपर समर्पित करते नरोत्तम दास ठाकुर उसी समय उनको प्रणाम करके खेतड़ी चले गए। गौरचंद के विग्रह को दर्शन करते हुए, जो कि गदाधर के दास के प्राण थे, नरोत्तम दास ठाकुर शांत नहीं रह सके। वो स्थान देख के जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, नरोत्तम दास ठाकुर शांत नहीं रहे, फेंट हो गए थे ग्राउंड पे। नरोत्तम दास ठाकुर शांत नहीं रहे, भूमि पे गिर पड़े और अपने आप को आंसुओं से भिगो दिया। मैं वर्णन नहीं कर सकता कितनी जोर से वो रोए। वो अपने आप को सांत्वना दे पा रहे थे, उनका हृदय दुख से भर गया। इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर जो है एक चक्र गए। जगह जगह पर नरोत्तम दास ठाकुर भगवान चैतन्य के भक्तों से मिले और उनको सांत्वना देके कई शब्दों से उन्होंने उनको विदाई दी और फिर राढ़ देश की तरफ गए। राढ़ देश में जाते समय बीच में विलेज जिसका नाम है एक चक्र, जब भगवान नित्यानंद जहाँ पर प्रकट हुए थे, जब नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार से एक चक्र में प्रवेश कर रहे थे, तो भगवान नित्यानंद एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए उनके सामने। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को सारे स्थान बताए जहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने अपनी लीलाएं की थी। नित्यानंद प्रभु स्वयं ब्राह्मण के रूप में बता रहे। नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से ब्राह्मण का वेश बना के चीट नहीं कर पाए नरोत्तम दास ठाकुर को। फाइनली नित्यानंद प्रभु ने अपना ओरिजिनल रूप नरोत्तम दास ठाकुर की आंखों के सामने बताया। किसके पास शक्ति है इन लीलाओं को वर्णन करने के लिए? नित्यानंद प्रभु को देख के नरोत्तम दास ठाकुर अचेतन हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नित्यानंद प्रभु की इच्छा से नरोत्तम दास ठाकुर शांत हुए। कुछ समय बाद भगवान नित्यानंद ने फिर नरोत्तम दास ठाकुर को विदा किया और उनको कहा कि लीला किसी को मत बताना। नित्यानंद के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करके आनंदपूर्ण हृदय से नरोत्तम दास ठाकुर ने एक चक्र की परिक्रमा की। अंत में और एक चक्र के अंत में एक चक्र निवासी को प्रणाम करके नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की महिमा में डूब गए। नित्यानंद प्रभु ने अपने धाम में स्वयं दर्शन दिए थे। इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर खेतड़ी में सेटल होते जाके वहां पे लोकल लोकल लोगों से खेतड़ी का दिशा पूछते नरोत्तम दास ठाकुर पद्मावती नदी के किनारे गए। उन्होंने रिवर क्रॉस किया, खेतड़ी में प्रवेश किया। लोकल लोग उनसे मिले। मैं क्या बोल सकता, क्या वर्णन कर सकता हूँ। सारे लोग भाग्यशाली हुए कि वहां पे नरोत्तम दास ठाकुर आए हैं। नरोत्तम दास ठाकुर की तरफ निहारते हुए सारे लोगों ने सोचा कि अब उनका हृदय जो है ठंडा हो गया और आनंद से भर गया। दूसरे व्यक्ति ने बोला, मेरे हृदय में चिंता रहती है, नरोत्तम सोचेगा कि मेरे पास राज्य है, मैं उसमें उस राज्य में मुझे क्यों नहीं रहना चाहिए। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने बोला, शुद्ध वैष्णव के लिए सारे स्थान बराबर है। भौतिक जगत में आने वाले पूर्व वैष्णव जो होते हैं, वो नास्तिकों को और निंदकों को भी उद्धार कर देते हैं। किसी ने कहा
इस स्थान में कई निंदक लोग रहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर इस राज्य में रह नहीं पाएंगे, कई लोग निंदा करने वाले रहते हैं। किसी ने कहा नरोत्तम दास लोगों का सारी जगह पे लोगों को उद्धार करने जाते हैं, मैं अपने हृदय में जानता हूँ। इस प्रकार शब्द बोल के लोगों को संशय हो गया, उनको चिंता हुई कि नरोत्तम दास ठाकुर हम सब लोगों को इस भौतिक जगत की अंधे भौतिक जगत में छोड़कर स्वयं तीर्थ स्थान में चले जाएंगे। जब लोग इस प्रकार सोच रहे थे, लोगों आंखों से आंसू बहने लगे और ऐसा लगने लगा कि आंखों के एक जोड़े से उन्होंने सबने आंखों के एक ही जोड़े से नरोत्तम दास ठाकुर को निहारा। जैसे उसी समय आकाश से एक क्षणिक आवाज आई, नरोत्तम दास ठाकुर यहीं पे हमेशा रहेंगे और भगवान की इच्छा से वे निंदकों को भक्ति का गिफ्ट देने आए आकाश में। ये आकाशवाणी सुन के सब लोग बहुत आनंदित हुए। बारंबार उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को प्रणाम किया, उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और आनंदपूर्ण हृदय से वे नरोत्तम दास ठाकुर के आसपास एकत्रित हुए। कितना अद्भुत और महिमापूर्ण दृश्य था उनके गांव में प्रवेश करने का। नरोत्तम दास ठाकुर को अपने साथ लेकर लोग जो है बहुत सुंदर स्थान में, एकांत स्थान में गए। वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर ने अपना घर बनाया। खेतड़ी बहुत बड़ा आनंद देने वाला गांव था। उसके कई पड़ोसी थे अलग अलग नामों से, इनके सुंदर सुंदर घर थे और उस जगह का नाम था गोपालपुरा, उसका राजधानी थी गोपालपुरा खेतड़ी। उस गांव में कई धनी लोग निवास करते थे। वहां के सारे लोग जो थे बहुत झूठे भौतिक सुखों में आनंद प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने सोचा नहीं, मेरा भविष्य किस प्रकार से auspicious हो। मैं नरोत्तम दास ठाकुर को ये वर्णन नहीं कर सकता। नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको देख के उनके प्रति कृपा व्यक्त की। राजा संतोष राय और दूसरे जो भक्त थे, उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर का आगमन का बड़ा उत्सुकता से सबसे बातचीत किया। नरोत्तम दास ठाकुर को विदाई देके श्रीनिवास आचार्य उनके अनुयायी जाजगिरा में शांत से नहीं रह पाए और श्रीखंड में सबने सुना कि अब नरोत्तम दास ठाकुर चले गए हैं। सो इस प्रकार से सबने नरोत्तम दास ठाकुर के स्वभाव और उनके कार्यकलापों का वर्णन सुना। इसके बाद है श्रीनिवास आचार्य की विवाह होता है। वो और उसके आगे का वर्णन जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।